हेलो फ्रेंड्स, आपका एम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणाएँ देखेंगे और इससे रिलेटेड 8.4 एनसीईआरटी का 8.4 प्रश्नावली हल करेंगे। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण क्या है, उसके फार्मूले क्या हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8.4 प्रश्नावली के। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणाएँ। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणाएँ क्या है, इसके फार्मूले क्या हैं, यही देखेंगे। तो हम सीधा सीधा फार्मूले पे बात करते हैं। फार्मूला क्या है इसका? फर्स्ट फार्मूला है इसके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसके फार्मूले और बनाएं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम कॉस में बनाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप समझिए ये कैसे आ रहा है, हम बताते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो साइन को हम इसी तरफ रखे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा तो उधर पश्चांतर कर दिए, तो इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तब उसके बाद ये हो गया। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ रखें और साइन स्क्वायर थीटा को उस पार भेज दें, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम आ जाते हैं tan स्क्वायर थीटा। ये साइन कॉस का हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है tan में बता देते हैं, फिर उसके बाद सेक। तीन ही इसके इम्पोर्टेंस फार्मूले हैं, उसी से सब आ जाते हैं। आप देखिए सेकंड फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद है माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको दिख ही रहा होगा। अब फिर इसके बाद हम ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको हम भी तीन फार्मूले बना सकते हैं इसके। अब हम सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, इधर tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद हम अगर tan में हम ले रहे हैं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये होते हैं। अब फिर उसके बाद हम
कॉट और कॉसेक का देख लेते हैं इस तरफ। ये तीसरा फार्मूला है, कॉट और कॉसेक का है। इसमें हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको अगर इसके भी 3 फार्मूले बनाएं तो ये हो जाएगा, 2 और एक्स्ट्रा इसके फार्मूले बनाएं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये माइनस में इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद हम अब एक और फार्मूले बना लेते हैं इससे। अब अगर कॉट स्क्वायर थीटा दिया है तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि ये कॉट स्क्वायर थीटा उस तरफ हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। इसको हम क्रम में लिख लिए। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 8.4 हम सॉल्व करेंगे। 8.4 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.4 सॉल्व करेंगे हम। अब हम प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक है। इसमें कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए दिया है, सेक ए दिया है और tan ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। कॉट ए के पदों में लिखिए। ये सवाल कह रहा है कि साइन ए है, सेक ए है और tan ए है, तो इसको कॉट ए के पदों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम देख लेंगे, हल करेंगे इसको कैसे। ये साइन ए है, साइन ए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं। हम आपको बता चुके हैं शुरू के लेक्चर में 8.1 प्रश्नावली में, क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 कॉसेक ए होता है। अब फिर इसके बाद हम देखेंगे तो हम ये है 1 कॉसेक ए है। अब हम कॉसेक को लिखना है तो कॉसेक ए को हम स्क्वायर कर दें और इसका अंदर रूट लगा दें तो ये कॉसेक ए ही रहेगा, क्योंकि रूट से और वर्ग कैंसिल हो जाएगा। इसकी पावर होती है, रूट की पावर होती है रूट बराबर 1/2। ये रूट है तो 1/2 यहाँ हो जाएगा। अब हम आपको सीधा सीधा हम समझा ही देते हैं। ये कॉसेक ए है, कॉसेक ए है तो 2 पावर है इसकी
ठीक है। अब इसकी रूट की पावर होती है 1/2, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉसेक ए, अब कॉसेक ए, अब पावर को हम पावर को हम मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमको मिला क्या, कॉसेक ए। ऐसे हमको कॉसेक ए मिल जाएगा। तो हम कॉसेक ओ को हम अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हम आपको बताए हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा इज अ एंगल है, थीटा हमारा एंगल है, यहाँ ए हमारा एंगल है। तो हमको कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, लगाएंगे 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम साइन ए का तो हो गया है। अब इसके बाद हम सेक ए का देखेंगे। सेक ए को कॉट ए के पदों में कैसे हम लिखें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेक ए है, सेक ए को लिखने के लिए सेक ए का स्क्वायर कर देते हैं, सीधा सीधा वही सेम अभी जो हम बताए थे। सेक ए का स्क्वायर, अगर हम बताए थे कि सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट लगाएं तो सेक ए ही होता है, क्योंकि सेक अंडर रूट से वर्ग कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम सेक का फार्मूला लगाएंगे। अब आप देखिए कि सेक स्क्वायर ए, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा दिया है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ एंगल ए दिया है, इसलिए ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि tan ए बराबर, चूँकि tan ए इक्वल टू होता है 1/cot स्क्वायर ए, 1/cot ए होता है, ये 1/cot ए होता है, स्क्वायर में नहीं होता है। tan ए इक्वल टू होता है 1/cot ए, इसलिए हम यहाँ वैल्यू हम रख देंगे 1 प्लस tan ए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए, ये 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं, cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब हम इसके बाद हम देखेंगे tan ए के लिए, tan ए इक्वल टू होता ही है
1/cot A। ये तो फार्मूला ही है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे। ये होमवर्क है आपके लिए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है। ये कह रहा है, इसको आप लिख लीजिए, इसको आपके लिए होमवर्क है। अब इसका हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं। ये सेक ए है, इसको सबसे पहले हम इसको साइन में लिख देंगे। साइन में लिखने के लिए सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos A। कॉस ए को हम स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे। ये अब अंडर रूट स्क्वायर किए तो 1/अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा, ये हम आपको गलत बता दिए। इसको हमको ऐसे करना है, हम उल्टा बता दिए आपको। बताना क्या, हम बता क्या रहे हैं, देखिए हम क्या बताएं। ये दिया है कि यानी सेक ए के रूप पदों में लिखना है, यानी कोई साइन दिया है, ये साइन है। ये जितने यानी अनुपात हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये साइन इन सब को सेक ए के पद में लिखना है। साइन ए इक्वल टू होता है क्या है, सीधा सीधा करना क्या है, साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का अंडर रूट, साइन स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा क्या आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद हो जाएगा, अब जानते हैं आप कि कॉस ए हो जाएगा, यहाँ ए है एंगल, ये जो कोण है यहाँ ए है, हम वहाँ थीटा में बताएं आपको। तो कॉस ए इक्वल टू होता है 1/sec A। ठीक, इसलिए 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1/sec स्क्वायर A। और इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सेक स्क्वायर ए और 1 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एलसीएम तो आपको मालूम ही है कैसे करना है। हम यहाँ एलसीएम लिए, सेक स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1/, ये हो जाएगा। इसी प्रकार आपको कॉस ए का निकालना है, टैन ए का निकालना है, और फिर उसके बाद है कॉट ए, फिर उसके बाद है सेक तो है ही है कॉसेक ए, ये है, इसको निकालना है आपको, इनका मान याद करना है। अब हम आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी का 8.4 का तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। एक कह रहा है कि साइन स्क्वायर
63 डिग्री थीटा, ओ सॉरी, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। तो और एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पे बेस्ड है ये, साइन स्क्वायर नो साइन 25 डिग्री अब देखिए साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 है, इसको सॉल्व करना है। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं फर्स्ट वाला, सेकंड आपको अपने से करना है। इसी के बेस्ड पे ये भी क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका है तीसरा का फर्स्ट। अब हम इसको देखेंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। बस एक ही फार्मूला लगेगा इसमें और ये सॉल्व हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीके हैं, एक तो हम यूज करेंगे इसमें पिछली प्रश्नावली जो थी उसको, देन उसके बाद हम ये 8.4 प्रश्नावली का, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। तो हम पिछली प्रश्नावली में जो यूज किए थे वो हम यूज करेंगे। ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। अब हम ये देखते हैं कि साइन को हम कॉस में बदलने के लिए अब यहाँ हम एक फार्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। आप समझिए, ये साइन थीटा इक्वल टू 90 कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो ये साइन थीटा दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दो, और ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 27 डिग्री। फिर इसके बाद कॉस 17 डिग्री दिया है। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस, अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं, यही कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम ये यहाँ यूज करेंगे कॉस है, कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा देंगे। 90 माइनस थीटा, थीटा हमारा 17 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को एंगल माइनस करेंगे, एंगल हमारा आएगा 63 डिग्री। ये एंगल आएगा, साइन स्क्वायर 90 में से 17 घटा देंगे तो बचेगा 73 डिग्री। फिर उसके बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसके बाद हम 8.4 प्रश्नावली का फार्मूला ये यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये आंसर हो जाएंगे आपके। और फिर उसके बाद ये है दूसरा क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न वाली तीसरा का, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ये आप सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर ना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब हम चौथा सवाल बताने जा रहे हैं, 4 का फर्स्ट। कह क्या रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है आपको। अब इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए आप, सेक स्क्वायर ए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 9 यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहाँ है, इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 9 इंटू 1 इसके बराबर 1 हो जाएगा और ये आंसर 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब हम इसका 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कह क्या रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए, आप यहाँ देखिए, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस ए, ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए का स्क्वायर इंटू ये। अब इसके बाद होता है कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपान साइन ए। आप यहाँ देख ही रहे हैं 1 अपान में है ही है कॉसेक ए, तो 1 अपान कॉसेक ए है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर ये हो जाएगा साइन। अब आप देख रहे हैं साइन ए अपान कॉस ए का हम स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो फिर क्या होगा, साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा tan ए, ये tan ए हो जाएगा tan ए का स्क्वायर, सीधा सीधा ये आंसर हो जाएगा इसका। अब आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व हो जाएंगे। 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसका मान निकालना है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क है। ये तीसरा क्वेश्चन इसका आप देखिए, सेक ए इसी के बेस्ड पे है जो हमने पिछले सवाल को बताया है, सॉल्व हो जाएंगे। साइन ए ये भी सॉल्व हो जाएंगे, ये दोनों होमवर्क हैं।
अगर ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। यदि ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं पांचवे का क्वेश्चन, पांचवे का बता देते हैं। ये अब पांचवे का फर्स्ट हम देख रहे हैं। पांचवे का फर्स्ट में क्या कह रहा है कि इसको सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको सिद्ध करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसमें देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा होता है। ये हम फार्मूले में बता चुके हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है माइनस, अब ये देखिए कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये हम लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएंगे, और इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए कि क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा हमारा यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे, समझ आया कि नहीं। यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स जाएगा, एक बार जाएगा, एक को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 1 हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, एक बार जाएगा। अब एक को हम अंश में डिवाइड कर लेंगे, कॉस थीटा में, कॉस थीटा हो जाएगा। ये ऐसे आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये स्क्वायर कर देंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, आप देखते जाइए। 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अलग कर लेते हैं, और नीचे अपान साइन स्क्वायर थीटा इसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखते जाइए, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम इसको 2 है पावर 2 है तो इसको हम अलग अलग कोष्टक में लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर ये स्क्वायर में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। उसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो है RHS, यही सॉल्व करने हैं, यही प्रूव्ड हो चुका है।
अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5वें का 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि कह रहा है कि 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ये दिया, इसको हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है इसको हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। LHS में है हमारा 1 + sec a अपॉन sec a, ये दिया हुआ है। हम इसको अलग अलग पार्ट में लिख लेंगे। sec a प्लस sec a अपॉन sec a। sec a से sec a कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन sec a प्लस 1, इतना बचेगा। अब 1 अपॉन sec a इक्वल टू होता है क्या, cos a। चूँकि 1 अपॉन sec a इज इक्वल टू होता है cos a होता है। ये हमारा LHS। अब हम RHS ले लेंगे। RHS में हमारा है sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a दिया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, आप देखिए, चूँकि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। चूँकि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा ये होता है, तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस a माइनस b, एक कोष्टक में a प्लस b हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, आप देखते जाइए। हम करेंगे क्या कि एक कोष्टक में a माइनस b, ये फार्मूला किसका है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। ये 1 का स्क्वायर बराबर 1 ही होगा, ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है। एक कोष्टक में हो जाएगा 1 + cos a हो जाएगा अपॉन 1 - cos a दिया ही है। 1 - cos a 1 - cos a कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना 1 + cos a। ये RHS है और ये LHS है। RHS इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए ये प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। अब हम इसका क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया है 5वें का, ये 10वां नंबर है क्वेश्चन। करना क्या है, ये LHS है, ये LHS है, ये RHS इसको लाना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो हम इसमें क्या कर लिए, LHS ले लिए। इसको हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाए, जिसकी वजह से थोड़ा करना क्या है, हमने LHS ले लिया। 1 + tan स्क्वायर a अपॉन
अपान हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जो है LHS। अब आप देखिए कि इसको कैसे चालू करेंगे। ठीक है, अब ये LHS है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे चालू करेंगे? हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख लेंगे, कॉट ए इक्वल टू होता है, कॉट ए इज इक्वल टू होता है 1 अपान tan ए। ये होता है कॉट ए इक्वल टू होता है 1 अपान tan ए। तो हम यहाँ लिख देंगे कि tan ए हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान, हम इसका LCM ले लेंगे, tan स्क्वायर ए, ये हम LCM लेंगे तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। अब करना क्या है, ये जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये ऊपर मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसके नीचे होल नीचे 1 होता है, ये करीब का करीब, लघु का लघु हो जाएगा, ये दूर वाला हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमने बनाया है, दूर अपान, अगर ऐसे दिया हो तो ये लघु करके हम यूज़ करके हम समझ सकते हैं, ये फार्मूला लगा के। ये हिंदी में है, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ये डिवाइड में रहेगा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर ए। अब क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, tan स्क्वायर ए। यही क्या है हमारा RHS है। इसके बाद हम 1 माइनस tan स्क्वायर tan ए अपान 1 माइनस tan कॉट देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, LHS हम लिए, ठीक है, LHS में हमारा है 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। तो क्या कर लेंगे, 1 माइनस tan ए अपान वाई फार्मूला, कॉट ए इक्वल टू होता है 1 अपान tan ए होता है। बस क्या करेंगे, कॉट ए इक्वल टू 1 अपान tan ए यूज़ करेंगे, फार्मूला होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका LCM ले लेंगे, ये हम सीधा लिख लेते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले का हम क्या करेंगे, LCM ले लिए, tan ए LCM हो गया। तो tan ए LCM हो जाएगा तो इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan ए माइनस 1 हो जाएगा, इसका होल पावर, वाई हम बताएं इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे तो है ही है, तो ये करीब का करीब हो जाएगा, दूर का दूर हो जाएगा। तो करेंगे क्या, 1 माइनस tan ए अपान tan ए माइनस 1 इंटू tan ए ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर 2। अब क्या होगा, ये अब इसमें माइनस कॉमन ले लिए, ऊपर वाले में ले लेते हैं कॉमन, -1 माइनस कॉमन ले लिए, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो tan ए माइनस 1 अपान tan ए माइनस 1 इंटू tan ए,
की पावर 2। tan a माइनस 1 tan a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बचा का tan a माइनस tan a की पावर 2, माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और tan का स्क्वायर कर देंगे तो tan स्क्वायर। यही क्या है, RHS प्रूव्ड हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करना। यदि क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमें कमेंट में पूछ लेना। ये आपको हम स्क्रीन में दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन लगभग सभी सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, सभी सिंपल क्वेश्चन है। ये सॉल्व करना है आपको, सिंपल ही क्वेश्चन है एकदम, इसको आप सॉल्व कर लेना। आप सॉल्व कर लेना इसको। यदि क्वेश्चन जो है समझ में ना आए तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हम दूसरी वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे यदि आपको नहीं आएगा तो। और यदि आपको समझ में आ रहा है हमारे पढ़ाने का तरीका, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, दूसरों को भी फ़ायदा हो। और हम हर रोज़ एक नई वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।